लाओ बहू, सब्जी हमें दे दो, हम काट देंगे। रोज की तरह मालती देवी टीवी पर भागवत कथा देख रही थी और उनकी बहू माया रसोई में खाना बना रही थी। तभी मालती देवी की बेटी वैशाली का फोन आता है। अरे अम्मा, एक खुशखबरी देनी है। वैशाली उत्साहित होकर बोली, तेरी खनकती आवाज से ही समझ सकती हूँ कि खुशखबरी क्या है। हमारी लाडो कोमल का रिश्ता तय हो गया क्या? मालती देवी बोली। हाँ माँ, कोमल का रिश्ता तय हो गया है। लड़के वाले बहुत ही खानदानी और रईस हैं। लड़के वाले कल ही सगाई करने को बोल रहे हैं। आप सब भी आ जाते तो अच्छा रहता। वैशाली अपनी माँ से बोली। नहीं बेटा, हम नहीं आ पाएंगे। इतना दूर का सफर है, यूं अचानक इतनी जल्दी सब व्यवस्था नहीं हो पाएगी। कोमल को हमारा आशीर्वाद देना। मालती जी बोली। अम्मा, भैया से कहना शगुन की तैयारी अभी से शुरू कर दे, किसी चीज की कमी ना रहने पाए। पिछले साल हमारे नए घर के गृह प्रवेश की पूजा पर कितना कम शगुन दिया था उन्होंने। मेरी सास जेठानी के सामने मेरी तो नाक ही कट गई थी। इस बार ऐसा ना होने पाए। वैशाली ने अपनी माँ से कठोरता से कहा। मालती देवी इस घर की बुजुर्ग, पति तो अब रहे नहीं। उनकी 2 विवाहित बेटियां, एक वैशाली और दूसरी अलका। मालती देवी का एक बेटा मनीष है जो सरकारी दफ्तर में छोटी सी नौकरी करता है। मनीष की 2 बेटियां हैं, उनमें से एक की शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। शाम को मनीष घर आता है। अम्मा, दोपहर में जीजा जी का फोन आया था, कोमल का रिश्ता तय हो गया है। मनीष ने जानकारी दी। हाँ बेटा, वैशाली भी कह रही थी कि भैया से कहना शगुन उनकी हैसियत अनुसार करे, इस बार उसकी बेइज्जती ना होने पाए। मालती जी ने कहा। मनीष चिंता में अपने कमरे में चला आता है। उसकी पत्नी माया पानी लेकर आती है। माया, इतनी जल्दी सब कैसे होगा? उसके दिमाग में खर्चों की लिस्ट बनने लगी। अभी 6 महीने पहले ही तो कर्ज लेकर बड़ी बेटी की शादी की है, अभी तक कर्ज चुका रहा हूं। छोटी बेटी भी 1.5 साल में शादी के लिए तैयार हो जाएगी। 4 लोगों के आने जाने का खर्च, महंगे कपड़े, वैशाली के ससुराल अनुसार शगुन, मैं नहीं कर पाऊंगा। पर बहन की इज्जत का सवाल है, मैं क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप चिंता ना करें, हमारी हैसियत अनुसार जितना बन पाएगा हम जरूर करेंगे, माया ने कहा। मालती देवी ने अपने बेटे बहू की सब बातें सुन ली थी। मनीष पूरी रात चिंता में सो ना सका। अगली सुबह, माया माया, मनीष चिल्लाया। क्या हुआ आपको? माया ने देखा तो मनीष पूरा पसीना पसीना हो चुका था। मुझे सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मनीष ने धीरे से कहा। जा पूजा, सामने वाले भैया को जल्दी से बुला ला, माया ने अपनी छोटी बेटी पूजा से कहा। पड़ोसियों की मदद से मनीष को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने मेजर हार्ट अटैक बताया। मालती देवी से आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझते अपने बेटे की हालत देखी नहीं जा रही थी। माया का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सर्जरी की जाती है। 24 घंटे बाद डॉक्टर कहते हैं कि खतरा टल गया है। बस आप सब उन्हें तनाव से दूर रखें और आराम करने दें। अम्मा, भैया आप कैसे हैं? मुझे पूजा ने फोन करके बताया था। वैशाली ने अपनी मां मालती देवी से फोन करके पूछा। पहले से बेहतर है, पर डॉक्टर ने उसे तनाव से दूर रखने की सलाह दी है। देखो बेटा, तुम तो जानती हो तुम्हारे भैया की साधारण नौकरी है। अभी तो तुम्हारी बड़ी बेटी की शादी है, फिर साल भर के अंदर बेटे की भी होगी। तुम्हारी बहन के भी 2 बच्चे हैं। सबको एक जैसा शगुन करना पड़ेगा, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, ऐसा तो नहीं कर सकते। मनीष की भी एक बेटी अभी ब्याहनी बाकी है, तो क्या तुम्हारा भाई कर्ज ले लेकर पूरी जिंदगी ऐसे ही शगुन करता रहेगा? मैं अपने बेटे को अब तनाव में नहीं देख सकती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम लोग शादी में नहीं आएंगे, बस पैसे भेज देंगे। इससे तुमको जो सही लगे बच्ची के लिए ले लेना, क्योंकि सबके आने जाने का, महंगे कपड़ों का खर्च भी बहुत हो जाएगा। तुम दोनों बहनें हर साल मायके आती हो। तुम्हारे भाई भाभी ने हमेशा तुम्हारा उचित सत्कार किया है, ये सब उनका प्यार है। लेकिन समाज को दिखाने के लिए मायके वाले बजट से ज्यादा शगुन मजबूर होकर करें, ये तो गलत है। मालती देवी ने साफ शब्दों में अपनी बेटी को कह दिया। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मेरे लिए शादी में आप सबकी उपस्थिति जरूरी है। मेरी बेटी को मामा, मामी, नानी का आशीर्वाद ही काफी है, वैशाली ने समझदारी से कहा। शादी ब्याह में महंगे तोहफे नहीं, बल्कि अपनों का साथ मायने रखता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।